करा था अखिलेश ने पहले? गुंडे छोड़ रखे थे, अरे अखिलेश विकास करते तो सड़कों पे गुंडे छोड़ रखे थे, गुंडागर्दी करवाओ था अखिलेश, और क्या करवाओ था? अखिलेश कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं योगी जी के खिलाफ बोल देंगे तो। बुलडोजर किसके नाम का चले? बदमाशों का नाम का चले। रक्षित कभी घर पे लेके नहीं आया, कट्टा लगा छीन लिए, लेकिन आज कोई रोड पे किसी को कोई छेड़ भी नहीं सकता। इंडियन ये ठग गठबंधन है, ये ठग गठबंधन है ठहरे सरकार को लूटने के चक्कर में। एक भाषण सुना राहुल गांधी का, वो बोलता था कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, लेकिन वो खुद ये बोला कि हम आए हैं कांग्रेस को हराने के लिए। वो खुद ही कांग्रेस को हराने के लिए बोलता है। नमस्कार, यूथ मीडिया टीवी देख रहे हैं आप और मेरा नाम तुषार है। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर कोई शहरी इलाकों को तो कवर कर रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत का क्या माहौल है वो जानने के लिए इस वक्त मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव बवाना में मौजूद है। क्या एक बार फिर से संजीव बालियान जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे? वही हम लोगों से जानते हैं। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बिंदल सिंह। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का सर। बीजेपी का। वजह क्या है बीजेपी का? क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है। ऐसा क्या काम किया है? अच्छा काम कर रही है ना बीजेपी, अच्छा काम कर रही है, चोरी खत्म है, जारी खत्म है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी अमीरों की सरकार है। राहुल गांधी का कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है सर। क्या कह रहे? राहुल गांधी तो पप्पू है। अच्छा, राहुल गांधी का नाम आते ही इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? काम ही ऐसे करे है वो। लेकिन वो तो कह रहे मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। उस पर कुछ नहीं दिया जाने का मेरे भाई, वो तो ठल्ले आदमी है। सही बताऊं, उस पर तो काम कुम कुछ भी नहीं आता। सही बताऊं, उस पर सरकार चलानी नहीं आती भाई, सरकार तो सिर्फ वही चलाओ, वो अब्बा बैठा जो। लेकिन राहुल तो कहते हैं युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए तो काम मैं करूंगा। अरे वो कुछ नहीं करने का भाई, वो बत्तों में लुटा रहा हो, कुछ नहीं करने का। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं युवाओं को? मोदी तो बढ़िया है यार, मोदी तो टॉप का आदमी है, मोदी के बराबरी कर लेगा वो। क्या नाम है सर आपका? मेरा बिट्टू पवार। अच्छा, देखिए 3 दिन बाद वोटिंग होनी है, किसका माहौल है चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, और हमारा जो समाज है, बंजारा समाज है गांव बवाना से, ये जो है अटल बिहारी के टाइम से बीजेपी की सपोर्ट में है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है लगातार 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है? नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और हमारा जो समाज है, बवाना समाज, बवाना गांव का जो बंजारा समाज है, वो सब संजीव बालियान जी के साथ है। वही, लेकिन सपा और कांग्रेस तो एक हो गए हैं ना, वो कह रहे हैं हम रोक देंगे बीजेपी आरएलडी के गठबंधन को। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सारी पार्टियां एक जगह इकट्ठी होती रहती है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है क्या ऐसा? अरे वो तो बेवकूफ़ है जी, वो खुद ही बेवकूफ़ पप्पू है। क्या बोले सर? वो खुद ही भूखे मरने की टगार पर आ गया राहुल गांधी। पहले नाम बताइए। मेरा नाम तेजपाल सिंह बंजारा। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? आप एक पहले तो ये बताइए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहाँ से बन जाएगा? उसके अंदर क्या खासियत है प्रधानमंत्री का? तो उसके अंदर एक क्षण भी नहीं झलकता, उसमें भाषण देना तो आता नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी ने काम नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं काम करूंगा। मैंने उसका एक भाषण सुना राहुल गांधी का, वो बोलता था कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, लेकिन वो खुद ये बोला कि हम आए हैं कांग्रेस को हराने के लिए। वो खुद ही कांग्रेस को हराने के लिए बोलता है। मैंने खुद सुना उसका भाषण। वो तो मोदी सरकार को ही अमीरों की सरकार बताते, कहते ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। नहीं, ये सब गलत है। मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार, अब तक की जितनी भी सरकार आई हैं सबसे बेस्ट, ऑल द बेस्ट जिसको बोलते हैं, वो मोदी सरकार है। विपक्ष तो एक हो गया है ना मोदी को हराने के लिए, इंडी गठबंधन बना लिया। सारा विपक्ष एक हो जाए, सारे चोर इकट्ठे हो जाए, कोई इनसे कुछ नहीं फर्क होने वाला। ये सब इंडियन ये ठग गठबंधन है, ये ठग गठबंधन है ठहरे सरकार को लूटने के चक्कर में है। ठगबंधन है ये, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं बोलते इसको। ये ठगबंधन है। ये लूटने के चक्कर में सरकार को किस तरह से लूटे मोदी। क्या नाम है आपका? रुस्तम सिंह। अच्छा, ये बताइए 3 दिन बाद मतदान होना है, बवाना की जनता किसको चुनने वाली है? किसका रुख है इस दफा? बीजेपी को। बीजेपी। क्या काम किया है बीजेपी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया ऐसा? जो कुछ करती आ रही है वो सबके सामने है, जो पहले नहीं था वो आज है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कुछ भी काम नहीं किया, 70 साल में जो काम किया वो सब बेच दिया मोदी जी ने।
राहुल को तो बेचारे को ख्वाब दिख रहे हैं। राहुल के पीछे कोई जनता नहीं है यहाँ। लेकिन वो तो कह रहे इस दफा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाने जा रहे हैं, लेकिन बना पाएंगे तभी तो, नहीं बन पाएगी। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है यूपी में। अखिलेश तो कहते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं योगी बाबा। चलवा देते हुए तो जहाँ मान लिया उसको बुलडोजर की जरूरत पड़ती है, चलवा देता है वो तो। नहीं, वो कहते हैं अगर योगी के खिलाफ बोलेंगे तो योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं। बुलडोजर तो उन पे चलेगी जिन्होंने सड़कें घेर रखी हैं। ऐसे थोड़ी किसी का मकान ढा रहा है वो, किसी रहते हुए को थोड़ी उजाड़ रहा है वो, नहीं, वो तो बसा रहे हैं। अच्छा, ऐसा गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया योगी जी ने। अच्छा, योगी जी का काम कैसा लगता है जनता को? अगर शासन आया है तो योगी जी का आया है बरसों बाद। 50 की उम्र है मेरी, मैंने भी देखे हैं, सब शासन देखे हैं, लेकिन अगर शासन आया है तो योगी का आया है। अच्छा, पहले कानून व्यवस्था कैसी थी उत्तर प्रदेश में, जरा एक बार ये बताइए हमारे दर्शकों को। व्यवस्था सारी, आज किसी का अगर एक आदमी कोई रोड पे निकलता है 500 की मजदूरी करके आता है, वो 500 घर तक अपने सुरक्षित कभी घर पे लेके नहीं आया, कट्टा लगा छीन लिए। लेकिन आज कोई रोड पे किसी को कोई छेड़ भी नहीं सकता। कानून व्यवस्था सुधर गई है। कानून, अगर कानून सही होगा तो देश सही होगा। बिल्कुल, अगर कानून सही है तो देश सही होगा, और हमारे योगी जी ने सबसे पहला कार्य यही किया है। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राहुल तो राम का नाम ही भूल गए, तो उनको वो तो खुद भूखे मरेंगे। अच्छा, अभी आपने राहुल ने जो बोला है नहीं कि मैं राम का नाम नहीं लेता, तो एक दिन वो खुद भूखे मरेंगे। वे राम तो राम है। अच्छा, अभी आपने भगवान राम की बात करी दी है, तो कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर गए थे, लेकिन वो लोग राम मंदिर नहीं गए। उनकी औकात ही नहीं है राम मंदिर जाने की। क्यों नहीं गए? उन्होंने खुद अपना रास्ता चुन लिया, हारने का, इस देश से जाने का। राहुल गांधी ना तो हमारे यहाँ के थे और ना कभी रहेंगे वो यहाँ से उनको, वो तो जाएंगे ही पूरे के पूरे। वो तो कह रहे मैं यूपी का लड़का हूँ। कोई नहीं है यूपी का लड़का, उनका तो पता ही कुछ नहीं है वो कहाँ के हैं। क्या नाम है बाबा आपका? वीर सिंह जी। अच्छा, देखिए 3 दिन बाद मतदान होना है, किसका माहौल है चुनावों में? ये तो बीजेपी का ही माहौल है, संजीव बालियान का माहौल है। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया है, जहां पर भी बात करें 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी का माहौल? बीजेपी ने तो वो काम कर दिया जो इन पे 70 साल में नहीं हुए। 3 तलाक का मुद्दा, 370 का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, यूसीसीए का मुद्दा, इन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, इन्होंने तो सारे काम वे कर दिए जो हिंदुओं के अस्तित्व को जिंदा रखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में राम मंदिर, जिन्होंने प्रभु राम का नाम लेने वालों को जिंदा रखा है, हिंदू को अपना अस्तित्व दिलाया है, भूला हुआ हिंदू को अपना अस्तित्व हिंदू के याद दिलाया है इन्होंने। वो काम क्या है? कांग्रेस के 70 साल की बात की, राहुल गांधी कह रहे 70 साल में हमने जो काम किया, मोदी ने 10 साल में सब बेच दिया। 70 साल में इन्होंने जो कमाया वो मोदी ने इनसे छीन रहा है। मोदी और इनका कमा के इन्होंने जो काली कमाई कर रखी है उसका दर्द इनको हो रहा है। उसका दर्द इनको हो रहा है जो इस पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं ये लोग। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो राम का नाम लेता है भूखा मरता है। भूखा तो ये लोग, भूखा तो अल्लाह वाला भी नहीं मरेंगे जिनको मोदी दे रहा है। घर घर में राशन पहुंचा रहा है। उसमें सौरे में इसमें जब ये लगा था, क्या लगा था ये पीछे जी, लॉकडाउन में भी इनके घरों में इतना हिंदुओं को नहीं दिया जितना इनको दिया है। भूखे तो ये भी नहीं मरेंगे, हिंदू कैसे भूखा मर जाएगा? मुस्लिम समाज की बात की, अखिलेश और राहुल कहते हैं मोदी जी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करते हैं। उनको वोट चाहिए, हम दोनों का वोट चाह के राजनीति चाहिए। हिंदुओं को पिट्टो, मुसलमान अभी करो हिंदुओं के ऊपर। यानी कि आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस और सपा वाले करते हैं? ये नहीं करते। इनकी साफ सुथरी छवि है, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सारे विकास इन्होंने, कहीं भी निकल के देखो, रोडों पे जाकर देखो, बहू बेटियों को भेज के देखो। हमारे योगी जी ने 12 बजे लड़कियों को भेज के देखो। किसी की प्रियंका गांधी तो कहती है कभी भी यूपी में रेप हो जाता है। रेप तो इनके शासन में नहीं होते थे ऐसे छीदे छड़े, लेकिन कितनी प्रतिशत की घटत आई है? जब 100% होते थे तो आज 50% की घटत है। 40% पे आ गया है रेप का मामला। डकैती चोरी 0 पॉइंट पे आ गई है, बिल्कुल। बदमाशी 0 पॉइंट टॉलरेंस पे आ गई है।
अच्छा, राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ से दे देंगे, कैसे दे देंगे गैस सिलेंडर? घर से कोई नहीं देगा। ये सब पब्लिक का उल्लू बनाने वाली बात है, नहीं कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। क्या नाम है आपका? महिपाल राम है। अच्छा महिपाल जी, 3 दिन बाद वोटिंग है, किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का। बीजेपी का क्या वजह है? वजह बताइए, क्या काम किया है बीजेपी ने? विकास चल रहा है बढ़िया, दब के विकास चल। अखिलेश तो कहते हैं सारा विकास यूपी में मैंने किया। योगी तो अपने नाम का थप्पा मरवा रहे हैं। क्या करा था अखिलेश ने? पहले गुंडे छोड़ रखे थे, अरे अखिलेश विकास करता तो सड़कों पे गुंडे छोड़ रखे थे, गुंडागर्दी करवाओ था अखिलेश, और क्या करवा हुआ था? अखिलेश कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं, योगी जी के खिलाफ बोल देंगे तो। बुलडोजर किसके नाम का चले? बदमाशों का नाम का चले, बदमाशों का नाम का बुलडोजर चल रहा है। सही आदमी को तो ग्राम से रोटी खा रहे, मौज ले रहे।